वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रीना मैम। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की 6th क्लास है। कल की क्लास में हमने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। सबसे पहले हम वो क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये था हमारा कल की क्लास का होमवर्क क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 5% कम पर खरीदता और 46 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सबसे पहले देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि 10% लाभ पर बेचता है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है? 100%, क्योंकि हम हमेशा क्रय मूल्य को मानते हैं 100%। और यहाँ पे 10% का लाभ हुआ है तो वस्तु को कितने में बेचा था? 110% में। ये तो हमारी हो गई जो पहली लाइन हमें दी है, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आगे देखो, आगे हमें क्या बोला? अगर 5% कम पर खरीदता, यानी कि 100 की बजाय उसको 95% में खरीदता तो उसे 40% का लाभ होता। ये 40% का लाभ उसको इस क्रय मूल्य पे होता, क्योंकि अब उसने खरीदी कितने में है? 95 में। तो 95 का 140% निकाल लेंगे बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 19 पे कट जाएगा, 5 से 2 पे कट जाएगा, 2 से 7 पे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 133। यहाँ पे देखो, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य था 110%, अब है 133%। परसेंटेज में विक्रय मूल्य में अंतर कितना? 33% का। और रुपयों में अंतर कितना दे दिया? यहाँ पे देखो, 46 रुपये अधिक में बेचता, यानी कि ये जो परसेंटेज में अंतर है वो कितना रुपए के बराबर है? 46 रुपये के बराबर। 1% के बदले बटा 23। और क्रय मूल्य शुरू में कितना है? 100%। तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पे कट जाएगा, 200 रुपये आ गया हमारा क्रय मूल्य। 200 हमारे फर्स्ट ऑप्शन। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक दुकानदार ने 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। तो किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पे देखो क्या दिया है, किताबें कितनी खरीदी? 25 किताबें, यानी कि 25 किताबों का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है? जब उन किताबों को बेचा तो क्या हुआ है? 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी कि जब 25 किताबों को बेचा, 25 का क्रय मूल्य तो हमें मिला ही मिला है, प्लस क्या मिला है? 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ है हमें, है ना। तो ये जो 2000 रुपये हैं, ये जो 2000 रुपये हैं, ये जो 20 किताबों का जो हमारा सेलिंग प्राइस था उसके बराबर है, क्योंकि 5 किताबों के सेलिंग प्राइस के बराबर तो हमें लाभ हो रहा है। यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य था वो हमारा रिकवर हो गया किसमें? 20 किताबों में ही। तो ये 2000 रुपये सीधा सीधा हमारा क्या आ गया? 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? एक किताब का विक्रय मूल्य। तो एक का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2000 बटा 20, कितना आ गया? 100 रुपये। यहाँ पे इसको कंपेयर से देखो, 25 किताबें खरीदी, जब उनको बेचा तो 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि हमारा जो क्रय मूल्य था वो तो हमने रिकवर 20 किताबों में ही कर लिया, 5 किताबों पे तो हमने सिर्फ लाभ कमाया है 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो जो एक किताब का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 2000 बटा 20 सीधा सीधा आ जाएगा 100 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। 144 मुर्गियों के बेचने पर रीना को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यहाँ पे देखो क्या दिया है? 144 मुर्गियों के बेचने पर, यानी कि 144 मुर्गियों की सेलिंग प्राइस बराबर है 144 मुर्गियां कुछ रुपए में तो खरीदी थी, उनका कॉस्ट प्राइस प्लस ये 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो 96 वस्तुओं की हानि हुई है तो घटा देंगे, हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। लाभ होता तो जोड़ देते, विक्रय मूल्य आ जाता। तो यहाँ पे देखो, ये हमने सेलिंग प्राइस लिया है, एसपी लिया है, तो यहाँ पे हमारा एसपी क्या आ जाएगा? ये हमारा था क्रय मूल्य, मान लियो 144 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस माइनस
96 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा बोला है कि 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हमें हानि हुई है। तो यहाँ पे देखो 144 SP प्लस ये इधर आके ऐड हो जाएगा तो 96 SP बराबर है 144 CP। तो यहाँ पे देखो 240 SP बराबर है 144 CP। तो SP बटा CP क्या आ गया 144 बटा 240। तो यहाँ से देखो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 144 और जो हमारा कॉस्ट प्राइस था वो है 240। तो यहाँ से अंतर कितना आ गया 96 का, क्रय मूल्य कितना है 240 गुणा परसेंटेज के लिए गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 24 चौके 96, तो कितना आ गया 10% की हानि। ये तो हमारा है हमारा लॉन्ग मेथड से। ये होता है हमारा जो बेसिक तरीका होता है वो हमारा ये है। और जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिले कि वस्तुओं को बेचने से वस्तुओं के विक्रय मूल्य के ही बराबर हानि हो, तो हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, जितनी हमारी हानि या लाभ है, हानि है तो भी बताऊंगी, अगर हानि है तो क्या करेंगे, हानि को ऊपर लिख लेंगे बटा कितनी वस्तुओं को बेचा, बेची गई वस्तुएं, बेची गई वस्तु प्लस हानि, अगर हानि है तो प्लस हो जाएगा गुणा 100, ये हमारा आ जाएगा हानि प्रतिशत। अगर लाभ है यहाँ पे, लाभ जब वस्तु पर बेची गई वस्तुओं पे विक्रय मूल्य के बराबर हो तो ये होगा, ठीक है। तो लाभ ऊपर लिख लेंगे और नीचे बेची गई वस्तुएं सेम और माइनस लाभ कर देंगे, ठीक है। अगर लाभ हो रहा है तो माइनस लाभ गुणा 100 हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार ने एक वस्तु के 2/3 भाग को 5% लाभ पर बेचा तथा शेष भाग को 2% हानि पर बेचा। यदि कुल लाभ 400 रुपये है तो वस्तु का मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पे देखो क्या दे दिया, वस्तु एक वस्तु है उसका 2/3 भाग। इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। देखो एक तरीका तो हमारा हो गया, मान लो हमने वस्तु को मान लिया 200/300 ताकि पूरा पूरा हमारा कट जाए, यानी कि हमारी कुल वस्तु है मान लो 200 और 300 और उसमें से 200 पे हमने लाभ कितना कमाया 5% का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 200 का 5% निकाल लेंगे। 200 का 5% हमारा कितना होता है 10। ये आ गया प्लस का क्योंकि लाभ हो रहा है ना। आगे क्या बोला, शेष भाग पर 2% हानि। तो यहाँ पे 200 तो हमारा हो ही गया, टोटल है हमारा 300, तो बचा कितना 100। 100 पे क्या किया है 2% की हानि, तो 100 का 2% कितना होता है 2। यहाँ पे लगा लेंगे माइनस क्योंकि हानि हो रही है। टोटल यहाँ पे लाभ कितना आ गया 8 का। 8 के बदले हमें लाभ कितना दे दिया 400 रुपये का, 1 के बदले बटा 8 और कुल वस्तु कितनी है 300 की, तो गुणा 300। तो यहाँ से हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया 15,000 रुपये। यहाँ से आ गया हमारा आंसर 15,000 रुपये। तो 4th इज दी राइट ऑप्शन। ऐसे ही सेम अगर अलग तरीके से करना चाहें तो अलग तरीके से भी कर लेंगे, एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं इसको हम, और औसत वाले मेथड से भी कर सकते हैं। उस तरीके से आप खुद करके देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार 360 रुपये में एक जमीन खरीदी, उसमें से वह 2/5 भाग को 25% लाभ पर बेच देता है। शेष बची हुई जमीन को वह किस कीमत पर बेचे कि 10% का कुल लाभ हो। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से करेंगे। देखिए पहला मेथड है हमारा बेसिक मेथड। बेसिक मेथड में क्या है, 360 रुपये पे हमें कुल लाभ कितना कमाना है 10% का, तो 360 का 10% हमारा कितना होता है 36 रुपये। तो हमें कुल लाभ कितना कमाना है 36 रुपये का। तो अब देखो 360 पे के 2/5 भाग पे
हमने कितना लाभ कमा लिया? 25% का। तो 25% का लाभ निकालेंगे, बचा हुआ लाभ हम उसके 3/5 भाग पे कमाएंगे। तो 0 से 0 कट गया, 5 से पापा 25, 5 से 2 पे, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ से हमारा लाभ कितना आ गया? 36 रुपए का। तो एक चीज देखो, 36 रुपए का लाभ ही हमें कमाना था। 36 का लाभ हमने यहाँ पे कमा लिया। तो यहाँ पे हमें जो बची हुई वस्तु पे है उस पे हमें कुछ भी लाभ नहीं कमाना, 0 लाभ कमाना है। तो 0 लाभ कमाना है तो इसका हम सीधा सीधा क्रय मूल्य निकाल देंगे बची हुई वस्तु का, सेम मूल्य पे बेच देंगे उसको। तो 360 का 3/5 निकाल देंगे, हमारा बची हुई वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, तो 2 तिया 6, 1 3 7 21 और 1 22, सॉरी 2 तिया 6 और 3 7 21, कितना आ गया? 216 रुपए। तो हमारा आंसर आ गया 4th ऑप्शन। ये तो देखो हमारा हो गया बेसिक मेथड। इसके अलावा हम इसको 2 तरीके से और कर सकते हैं। दूसरा तरीका कौन सा? हमारा एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड से देखो कैसे कर सकते हैं। 25% का लाभ कमाया, यहां पे हमें लाभ निकालना है। कुल पे लाभ 10 का, वस्तु का अनुपात 2 और यहाँ पे अनुपात कितना बच गया? 3, क्योंकि टोटल वस्तु है मान लो 5, 2 पे लाभ कमाया 25 का, तो इसका अनुपात आ गया 2। बची हुई वस्तु कितनी है? 3, लाभ का हमें निकालना है। तो एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो यहाँ पे देखो अंतर कितना आ गया? 15% का, है ना। 15% के बदले वस्तु कितनी है? 3, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 5%। तो यहाँ पे 10% और 15%, है ना। तो यहां से x माइनस 10% की वैल्यू कितनी है? 10%। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो यानी कि हमें x पे कोई लाभ नहीं कमाना। तो बची हुई वस्तु का फिर से सीधा वही निकाल देंगे, 360 का 3/5। सेम एक तरीका हमारा है एवरेज का, एवरेज मेथड। तो एवरेज मेथड देखो, एवरेज मेथड से हम कैसे कर सकते हैं? देखिए एक ही क्वेश्चन को हमने कितने तरीकों से करा? 3 तरीकों से। जो क्वेश्चन, जो तरीका आपको समझ में आए, क्वेश्चन पढ़ते ही जो आपके दिमाग में आए उस तरीके से आप क्वेश्चन को करना। यहाँ पे देखो एवरेज वाले मेथड से कैसे करेंगे? देखो टोटल वस्तुएं मान लो हमारे पास 5, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? 2/5, यानी कि कुल वस्तुएं हैं 5। 2 पे लाभ कितना कमाया? 25% का। लेकिन सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कुल पे लाभ। कुल पे लाभ कमाना है 10% का, तो 5 पे लाभ कमाना था 10% का, यानी कि कुल लाभ 50% का। और 2 वस्तुओं पे लाभ कितना कमा लिया? 25% का। तो यहाँ पे जो हमारा लाभ था यहाँ पे ही कवर हो गया। तो बची हुई 3 वस्तुओं पे लाभ कितना कमाना है? कितना भी नहीं कमाना, क्योंकि यहाँ पे लाभ तो हमारा पूरा हमने यहीं पे कवर कर लिया, तो 0 हो जाएगा। तो ये वस्तु जो बची हुई वस्तु है उसका सीधा क्रय मूल्य निकाल देंगे। टोटल क्रय मूल्य है 360, तो 3/5 का क्रय मूल्य यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से भी हमारा आंसर आ जाएगा 216। देखो तीनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया, जो तरीका आपको सही लगे आप उस तरीके से कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक दुकानदार ने 10 रुपए प्रति कप की दर से 100 कप खरीदी। यहाँ पे देखो 10 रुपए प्रति कप से खरीदी, तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 1000 रुपए। 100 कप खरीदी हैं, 10 रुपए प्रति कप कीमत है। और आगे देखो ये तो आ गया क्रय मूल्य, है ना। रास्ते में 20 कप टूट गए, तो कप कितने बचे हैं? 80। एक कप को बेचा कितने में? 11 रुपए में। तो टोटल विक्रय मूल्य कितना आ गया? गुणा 11, ये 880 रुपए। तो हानि कितनी हुई? 120 की। कितने पे? क्रय मूल्य है 1000 रुपए, गुणा 100। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। तो टोटल हानि कितनी आ गई? 12% की हानि। डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिले जहां पे क्या दिया है कि मूल्यों में कमी, जब मूल्यों में प्रति दर्जन कमी या प्रति केजी पे कमी होती है, अगर परसेंटेज में दिया है
तो उसको तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, रुपयों में कमी दे दी। तो जब भी हमें रुपयों में कमी दी हो वस्तु पे, तो सीधा हम क्या करेंगे, ऑप्शन मेथड से जाएंगे। और ऑप्शन मेथड से भी कैसे करेंगे वो तरीका देखो, यहाँ पे टोटल रुपए कितने दिए हैं 48, तो ऐसी वो देखो संख्याएं जो 48 से पूरा पूरा भाग जाती हैं। तो यहाँ पे देखो 10 जाता नहीं है, तो 10 तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया। 16 जाता है, 30 नहीं जाता तो 30 भी खत्म हो गया, और 12 भी जाता है। तो यहाँ पे देखो पहले देखते हैं, मान लो 16 रुपये कीमत थी स्टार्टिंग मूल्य, तो 48/16, तो पहले कितनी चीज आ रही थी, 3 दर्जन, क्योंकि यहाँ पे मूल्य कितना है, दर्जन में है ना। तो पहले आ रही थी मान लो वस्तु दर्जन में, तो अब 4 रुपए की कमी हुई, तो वस्तु 48 से 16 से कितना हो गया मूल्य, 4 की कमी हुई तो 12, तो अब कितनी आ रही है, 4 दर्जन। और यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है, 48 रुपए में 12 पिन अधिक, यानी कि 1 दर्जन अधिक। तो पहले 3 आ रही थी, अब 4 आ रही हैं, तो यही हमारा ऑप्शन सही बैठ गया। और यहाँ पे देखो क्या पूछा है, कमी के बाद का मूल्य, तो कमी के बाद का मूल्य हमारा क्या आ गया, 12 रुपए, है ना। तो 4th इज दी राइट ऑप्शन। अगर हमारा कमी से पहले पूछ लेते तो क्या आ जाता, बी ऑप्शन। अब कमी के बाद का पूछा है तो 4th ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिले तो हम ऑप्शन मेथड से चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है। अगर आप चाहें तो मैं इसका बेसिक तरीका बता देती हूँ आपको कैसे करते हैं ना। बेसिक तरीका, पहले क्या दे दिया, 48 रुपए है टोटल रुपए, तो मान लो 48 रुपए में मूल्य हमारा मान लो x, और टोटल वस्तु आ रही है y दर्जन, क्योंकि दर्जन में ले लेते हैं वो, क्योंकि मूल्य हमारा दर्जन में दिया है। अब देखो 48 पे x में मूल्य में वृद्धि कमी कितनी हुई है, 4 रुपए की कमी, तो x - 4 बराबर है y प्लस, यहाँ पे देखो 12 नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे, सीधा 12 ऐड कर देंगे। यहाँ पे मूल्य दिया है दर्जन में, और 12 वस्तु से हमारी 1 दर्जन बनती है, तो यहाँ पे कितनी बढ़ोतरी हुई है, 1 दर्जन की बढ़ोतरी हुई है। तो इसको कंपेयर कर लेंगे, 48 की वैल्यू निकाल लेंगे, या तो एक्स वाई, है ना। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें कम से कम भी 5 मिनट बच्चों को लग जाएंगे। तो इस तरीके से ना करके हम सीधा हमारा ऑप्शन मेथड से कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन मेथड इज द बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक दुकानदार अपना लाभ क्रय मूल्य पर जोड़ता है तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है तो दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं। 20% का लाभ है, यानी कि उनका मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 120%। लेकिन क्या बोला है यहाँ पे, एक ने तो बोला कि मेरा 20% का लाभ है क्रय मूल्य पे, तो इसका तो क्रय मूल्य हो गया सीधा सीधा लाभ, मान लो क्रय मूल्य इसका 100 और लाभ 20 का हो गया तो 120, तो इसका तो लाभ आ गया 20% का लाभ, है ना, पहले व्यक्ति का। दूसरा व्यापारी क्या करता है कि वह लाभ अपना विक्रय मूल्य पे काउंट कर रहा है, तो यहाँ पे लाभ उसको 20% का तो हो रहा है, लेकिन ये 20% का लाभ उसको 100 पे नहीं हो रहा, अपने क्रय मूल्य पे नहीं होके विक्रय मूल्य पे हो रहा है। तो विक्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है तो उसका पहले एक्चुअल लाभ निकालेंगे, तो 20/120 गुणा 100, 5, और ये आ जाएगा 6। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, 10/3, 50/3। तो यहाँ पे देखो एक व्यक्ति का तो लाभ है 20% का, दूसरे का लाभ है 50/3 का, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 20 - 50/3, यानी कि 10/3। और इस 10/3 लाभ के बदले हमें कितने रुपए दे दिए, 85 रुपए। दोनों के लाभ का अंतर हमें कितना दिया है, 85 रुपए। तो यहाँ पे देखो 10/3% का अंतर है, और ये अंतर रुपयों में अंतर कितना, 85 का। 1% के बदले निकालेंगे तो पलट के गुणा कर देंगे 3/10, और यहाँ पे निकालना कितना है, दोनों का विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य कितना है 120%, तो गुणा 120।
एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो 85 गुणा 12 दिया 36, गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 85 की गुणा करके देख लेते हैं। 36 पंजे 180, 18, 36 आठे 8 छिके 48, 4 8 16 आती है 24 और 4 28 और 18 ऐड करेंगे तो 6 0 306। तो हमारा आंसर क्या आ गया? इसको गुणा करके देख लीजिए, जो भी हमारे गुणा आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमारा 2750 कुछ आएगा हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। एक दुकानदार दो वस्तुओं ए तथा बी को 500 रुपए में खरीदी, यानी कि ए प्लस बी का विक्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए। अब क्या बोला है कि ए को 20% लाभ पे और बी को 10% हानि पर बेचा और पूरे सौदे पे उसको 2% का लाभ हुआ। तो यहाँ पे सेम एलिगेशन मेथड से कर लेंगे। एक वस्तु पे लाभ इतना, दूसरी पे हानि हुई और पूरे सौदे पे 2% का लाभ हुआ है, तो दोनों का अनुपात आ जाएगा। तो 120, 10% की हानि है तो 90, कुल पे लाभ 2 का तो 102। अंतर देख लेंगे, तो यहाँ पे अंतर 18 का और यहाँ पे अंतर 12 का। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो हमारे अनुपात कितने आ गए? 2:3 में। और टोटल हमारा क्रय मूल्य कितना है? 500। तो ए का अनुपात कितना है? 2। तो ए का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? ए का क्रय मूल्य 500/5 गुणा 2, जो आ जाएगा 200 रुपये। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9। वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर आरंभ के हानि प्रतिशत के बराबर लाभ होता है, तो वस्तु का हानि प्रतिशत ज्ञात करो। मान लो पहले क्या दिया है यहाँ पे? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं। विक्रय मूल्य मान लिया हमने 100, विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया यानी कि 200 कर दिया। तो यहाँ पे कुछ हानि हो रही थी, कुछ हानि, वही सेम यहाँ पे लाभ हो रहा है। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिले कि सेम हानि सेम लाभ, तो हम क्या करेंगे? अगर दोनों को जोड़ देंगे a प्लस बी यानी 100 प्लस 200/2, तो हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 300/2, 150 आ गया हमारा क्रय मूल्य। और यहीं पे हमने लाभ और हानि निकालनी है, तो क्या करेंगे? दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना है? 100, अंतर बटा 2 कर देंगे तो लाभ और हानि आ जाएगी। लाभ ओब्लिक हानि, है ना, क्योंकि सेम है दोनों। तो यहाँ पे अंतर कितना? 100 का बटा 2, तो कितना आ गया? लाभ हानि 50 का। तो 50 का लाभ, क्रय मूल्य कितना है? 150, तो बटा 150 गुणा 100, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 50 दिया 150, 100/3 हमारा क्या होता है? 33.33%। तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यापारी को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है, तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आप खुद करके देखिए, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसको हम कल की क्लास में करेंगे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।